यादवों के गढ़ में हार गए लालू के दामाद, नहीं काम आई लालू प्रसाद यादव की अपील और डिप्टी सीएम की रोड शो। दरअसल हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, लेकिन बिहार का कनेक्शन हरियाणा से जुड़ा हुआ था। बिहार में लालू परिवार चाहता था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की जीत हो। यह गठबंधन की वजह से नहीं, बल्कि पारिवारिक रिश्तों की वजह से। लालू प्रसाद यादव की बेटी की शादी हरियाणा में हुई और वहां से लालू प्रसाद यादव और लालू राबड़ी के दामाद जो है चिरंजीवी राव, वो उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी के। इसके लिए लालू प्रसाद यादव ने वीडियो अपील की, वीडियो जारी करके लोगों से, हरियाणा के लोगों से वोट देने की अपील की। लालू प्रसाद यादव की जो दूसरी बेटियां, उन्होंने अपील की। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हो या फिर राजद के दूसरे नेता, हर कोई हरियाणा में चिरंजीवी राव को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करते रहा, पसीने बहाए गए, लेकिन नतीजे जब सामने आए तो चिरंजीवी हार गए। अब ये खबर एक निकल के सामने आई, वो हम आपको बता रहे हैं कि हरियाणा में क्या कुछ हुआ। हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव का परिणाम आखिरी दौर में था। राज्य में लगातार तीसरी दफे बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन जो उम्मीदें की जा रही थी शुरुआती रुझानों के बाद, एग्जिट पोल के जब नतीजे सामने आए तो कांग्रेस पार्टी को काफी उम्मीद थी। कांग्रेस को लगा कि वनवास खत्म हो जाएगा, लेकिन नतीजे कांग्रेस को फिर अगले 5 साल के लिए इंतजार करने का सबक सिखा गया। हार का ठिकरा कांग्रेस ने ईवीएम पर फोड़ दिया। ईवीएम बदनाम हुई, लेकिन यादवों की गढ़ में लालू के दामाद खुद की इज्जत नहीं बचा पाए। दाव दलीलें धरे के धरे रह गए, क्योंकि चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि लालू के दामाद चिरंजीवी राव चुनाव बुरी तरीके से हार गए। ये पूरी खबर है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। दरअसल हरियाणा के रेवाड़ी सीट पर, रेवाड़ी विधानसभा की सीट है जहां से चिरंजीवी को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, और ये कोई पहली बार नहीं था। चिरंजीवी वहां से वर्तमान में विधायक भी थे। हरियाणा में चिरंजीवी राव का परिवार राजनीतिक परिवार है, लंबा अनुभव है। उनके पिता, उनके दादा उस इलाके का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं लंबे समय से। चिरंजीवी राव के पिता और दादा उस इलाके में लंबे समय तक अपना रसूख रखे, और यही वजह है कि चिरंजीवी जब पहली बार चुनाव के मैदान में उतरे तो उनके पिता कैप्टन की वजह से इनको भी लोगों ने जिता दिया, लोकप्रियता बढ़ी। इस बार कांग्रेस ने फिर से दांव लगाया था, लेकिन इस बार चुनाव हार गया। खबर है कि रेवाड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के सिटिंग विधायक थे। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में चिरंजीवी राव ने बीजेपी के सुशील कुमार को हराकर जीत हासिल की थी। इस चुनाव में भी कांग्रेस ने उन्हें मैदान में उतारा था, लेकिन चिरंजीवी राय अपनी सीट गंवा बैठे। खास बात यह है कि रेवाड़ी हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र यानी यादवों के गढ़ माना जाता है। ये यादवों का एक तरीके से राजधानी माना जाता है हरियाणा के अंदर। अब सोचिए कि इस सीट पर जिताने के लिए लालू प्रसाद यादव का पूरा फैमिली, संजय यादव जो लालू प्रसाद यादव के पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के सांसद है और तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार भी हैं, हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें खुद भेजा गया था चुनावी कैंपेन को करने के लिए। खूब पसीने बहे, लेकिन रिजल्ट ढाक के 3 पात। बात कर रहे हैं कि अहिरवाल क्षेत्र में जो यादवों का गढ़ है, वहां से भी जीत हासिल नहीं कर पाया। चिरंजीवी राव को बीजेपी के लक्ष्मण सिंह यादव ने ही करारी शिकस्त दे दी है। लक्ष्मण सिंह यादव को 83,747 वोट मिले, तो वहीं चिरंजीवी राव को मात्र 54,978 वोट मिले। लिहाजा लालू राबड़ी के दामाद 28,769 वोटों से चुनाव हार गए। यह हार का आंकड़ा बता रहा है कि जिस उम्मीद से कांग्रेस पार्टी ने देश भर के अंदर एक मुहिम शुरू किया था। देखिए राहुल गांधी, ये चुनाव चिरंजीवी भले हार गए हो, लेकिन इस हार ने राहुल गांधी को सबसे बड़ा सबक सिखाया। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को जो बातें लग रही थी, जो उम्मीदें थी, जिस जातिगत गणना की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, वो हरियाणा के चुनाव में सब विफल हो गया। किसानों की नाराजगी खत्म,
हरियाणा सहित देश के दूसरे राज्यों में या पूरे देश भर में घूम घूम कर राहुल गांधी ने जिस मोहब्बत की दुकान को खोलने की बातें कही थी, सब हरियाणा में फेल साबित हो गया। हरियाणा के जुझारू वोटरों ने अपने वोट की ताकत से यह बता दिया है कि मुद्दा और एजेंडा किसका चलेगा। कांग्रेस पार्टी जिस गलतफहमी और खुशफहमी में थी वो टूट गया। बीजेपी ने समय पर परिवर्तन किया, अपने विधायकों का टिकट काटा। बीजेपी ने कड़ा फैसला हुआ था। कहा जा रहा था कि बीजेपी की आलोचना हो रही थी कि हरियाणा चुनाव में हार के डर से बीजेपी ने इस तरीके के फैसले लिए हैं, लेकिन भाजपा के वही फैसले उसके जीत के सबसे बड़ी कारण के तौर पर उभर के सामने आई। हरियाणा में बीजेपी ने जिसका टिकट काटा वो कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस हार की माला पहनी हुई है। यही वजह है कि हरियाणा चुनाव ने कांग्रेस को एक बड़ी सबक दी है और दूसरे प्रदेशों में कांग्रेस अपने गठबंधन दल पर जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था उसमें उसको झटका लगा। यानी क्षेत्रीय दलों की अनदेखी कांग्रेस को हरियाणा में भारी पड़ा है। फिलहाल लालू तेजस्वी पूरा कुनबा चाह कर भी अपने रिश्तेदार को नहीं जिता पाया। तेजस्वी यादव का बयान सामने आया दिल्ली में। उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि हरियाणा के चुनाव में चिरंजीवी राव बुरी तरीके से हार गए, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि यह आश्चर्यचकित करने वाला फैसला है। उम्मीद नहीं थी कि हरियाणा चुनाव में इस तरीके के नतीजे सामने आएंगे। हरियाणा में लोगों से बातचीत करने के बाद जो फीडबैक मिल रहा था वो बता रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार इस बार बनने जा रही है। कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटें जीत कर आएगी, लेकिन नतीजे 40 के नीचे ही कांग्रेस वो सिमटा कर रख दिया। तेजस्वी को इस बात का सदमा भी लगा है और सबक भी मिला है कि जो नतीजे रुझानों में या एग्जिट पोल में दिखाई पड़ते हैं दरअसल वो हकीकत में होते नहीं है। हालांकि 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव इस हकीकत से रूबरू हो चुके हैं, लेकिन अपने रिश्तेदार, अपने बहनोई के लाड़ में तेजस्वी हरियाणा में भूल गए थे कि एग्जिट पोल के नतीजे अक्सर गलत भी हो जाते हैं। नमस्कार समस्त देशवासियों एवं समस्त बिहार वासियों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भाई रवि नारायण सिंह आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता है और माता रानी आप सभी के जीवन में अपनी ऐसी ही असीम कृपा बनाए रखें, यही मंगल कामना करता है। प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।